एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस पर हम जो है नाउन से संबंधित जो प्रॉब्लम दिए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1 कर रहे हैं और हमने अभी तक 25 जो है क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम आज आगे शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सेंटेंस में नाउन ही पहचानना इम्पॉर्टेंट होता है, और हमने अपने शुरुआत के वीडियो में इन सब का इंट्रोडक्शन के रूप में देख लिया था। एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लिया था, और वहाँ पे हमने बात की थी हमारा नाउन किस किस जगहों पे आ सकता है। हमारा नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, और सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में आ सकता है। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। और नाउन के कई रूप होते हैं जिनको भी हमने देखा था। नाउन एक, अगर किसी वर्ब को नाउन बनाना है तो उसे इन्फिनिटिव बनाना पड़ता है, यानी इन्फिनिटिव वाला जो रूप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके उसे हम नाउन की तरह उपयोग कर सकते हैं, या वर्ब में आईएनजी लगा करके हम उसे नाउन का रूप दे सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी यही है कि हम यहाँ पे नाउन को पकड़ पाएँ पहले। अब देखते हैं हम, जैसे हमारा ये तो सब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन का आना आवश्यक ही है। ये हमने कहा था कि भाई सब्जेक्ट, पहले हम सेंटेंस को क्या करते हैं, दो पार्टों में बांट लेते हैं। तो पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट का, जैसे कि यहाँ पे हमारा, और सब्जेक्ट का पार्ट कहाँ तक रहता है, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है उसके पहले का सारा पार्ट हम सब्जेक्ट के पार्ट में लेते हैं। और सब्जेक्ट के पार्ट में एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक वर्ड नाउन अवश्य होगा। जो नाउन होगा या नाउन का कार्य करने वाला एक प्रोनाउन हो सकता है, जो नाउन होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा सब्जेक्ट वर्ड होगा। यानी हमारा एक सब्जेक्ट वर्ड एक नाउन होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट, अगर हम सब्जेक्ट को पहचाने तो ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया हमारा। प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जिसका निर्धारण हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट से उसका निर्धारण किया जाता है। अब देख रहे हैं हम मीजल्स। तो एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे जिनको पहचानना आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सामंजस्य बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं बैठा हुआ है, एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन इसी से दिए जाते हैं। कभी कभी तो हमें सेंटेंस को देखने से ही पता चल जाएगा यार सामंजस्य नहीं बैठता दिख रहा है, क्योंकि देखिए हमारा नाउन जो है इसमें यस या यस लगा हुआ दिख रहा है, यानी हम ऐसे नाउन को प्लूरल कहते हैं। यस या यस लगा करके नाउन का प्लूरल बनाते हैं। और हमारा जो वर्ब हम देख रहे हैं वर्ब इज लगा हुआ है, तो हमें पहले ही लगेगा कि ये हमारा गलत है, हमें लगेगा कि ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसीलिए हमें नाउन के बारे में जानकारी होनी पूरी आवश्यक है। कि कुछ नाउन्स ऐसे हमने देखा, नाउन के 5 प्रकार, हमने 5 कैटेगरी कर ली थी उसमें, जिसमें हमने देखा नाउन को देखते ही अगर वो लगे सिंगुलर है, नाउन को देखने से ही एक हमने ऐसे नाउन को रखा वो देखने पे सिंगुलर लग रहा होता है और सिंगुलर होता भी है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगर उसके नंबर्स को एक से अधिक दर्शाना है तो कुछ निश्चित एडजेक्टिव फ्रेज हम उपयोग कर रहे थे, वो हमने एक पार्ट में देखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर की तरह दिखेंगे लेकिन वो प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब भी लगती है। ये दूसरा हमने प्रकार देखा था नाउन का। तीसरा नाउन का हमने प्रकार देखा था, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल की तरह दिखते हैं, यानी यस या यस लगा रहता है उनके साथ, और वो हमेशा प्लूरल रहते ही हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, उनके साथ हम यस या यस नहीं हटा सकते हैं। ये तीसरा प्रकार था हमारा। और चौथा प्रकार ऐसा था जिसमें हम वो नाउन प्लूरल की तरह दिखते तो हैं लेकिन वो सिंगुलर रहते हैं, यानी उनसे किसी एक बीमारी का बोध होता है, या किसी एक सब्जेक्ट का बोध होता है, या किसी एक खेल के नाम का बोध होता है। तो ये वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, यानी उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। फिर हमने पांचवा प्रकार देखा था, कुछ ऐसे नाउन थे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूपों में उनका एक ही फॉर्म, यानी एक ही रूप उनका प्रयोग होता है। हम उनको अलग रूप दोनों के लिए, यानी सिंगुलर प्लूरल के लिए अलग अलग रूप नहीं लाते हैं। तो ये 5 प्रकार के हमने नाउन देखे थे जिनकी हम डिटेल में चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब उन्हीं में से ये हमारा जो नाउन है उनमें से कौन से प्रकार वाला है, ये ऐसा नाउन हो जो दिख तो रहा है प्लूरल लेकिन है ये सिंगुलर है।
अगर ये सिंगुलर है यानी एक बीमारी का नाम है, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब जो लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, तो ये हमारा ये सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। अब हम जानते हैं कि भाई ये हमारा नाउन क्या है, ये हमारा जो वर्ब है, सॉरी जो हमारी ये फाइनाइट वर्ब है, ये है इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होती तो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। तो ये जो 3 वर्ड आए हैं इसके बाद, ये क्या है, ये इस नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं, इस नाउन के बारे में डिटेल में परिचय बताने के लिए आए हैं, इसका डिटेल करने के लिए आए हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन तीनों वर्ड को हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अगर हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की बात करें, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कोई एक वर्ड ही हो सकता है। अगर वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ जानकारी दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, या नाउन के बारे में जानकारी देता हुआ कोई नाउन ही हो सकता है। अगर इसी नाउन को कुछ कहा जाए, दूसरे नाम से जाना जाए, तो क्या कहेंगे हम, वो एक नाउन हो सकता है। जैसे हम इसी मीजल्स को क्या करें, एक डिसीज कह रहे हैं, देखिए डिसीज है ये, तो क्या है, इसका परिचय दे रहा है, हम कह लें इसका परिचय दे रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है, क्या है ये, एक डिसीज है, एक बीमारी है। तो मीजल्स, ये डिसीज से भी पता चला, हमने कहा था ये भी हम ध्यान देंगे, तो इससे भी हमें पता चलेगा क्या कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ऐसे ही आप कनेक्शन चाहें तो ढूंढ सकते हैं कि भाई उसके लिए जो आने वाले, जो सब्जेक्ट बन रहा है उसके लिए प्रयोग किए गए शब्द जो है, अगर उसके लिए हम किसी, यानी उसी चीज़ को हम किसी दूसरे नाम से जान रहे हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक नाउन प्रयोग होगा। अगर वो नाउन सिंगुलर प्रयोग हो रहा है, जैसे यहाँ ये प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसी को डिसीज बोला जा रहा है, और ये डिसीज बोला जा रहा है, डिसीज देखने में सिंगुलर लग रहा है, तो या तो ये सिंगुलर है या ये सिंगुलर है, या यहाँ गलत लिखा हुआ है, इससे डिसीजेज होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम देखेंगे तो गलती हम अपने आप पकड़ लेंगे। तो ये देखिए क्या है, इसको एक डिसीज बोला जा रहा है, और इस डिसीज की जानकारी देने के लिए, कैसे डिसीज है, संक्रामक डिसीज है, तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस जो है, अब क्या है ये, अब ये एडजेक्टिव है, इस नाउन के बारे में बता रहा है। ये हमारा एक आर्टिकल है जो किसी काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगता है, तो ये डिसीज जो हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम पूरे सेंटेंस का डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। ये सारे मिल करके सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बन रहे हैं, और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में एक नाउन है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है। इस तरीके से हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस में अगर हम देखें तो अगला सेंटेंस हमारा है अ डिटेक्टिव, यानी ये एक नाउन है हमारा। अब देखिए वर्ब यहाँ पे हमारा है, वर्ब में यस या यस लगा करके जब बनाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है टेंस। तो हमारी वर्ब यहाँ से स्टार्ट हुई। ये हम पहले सेंटेंस को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक होता है प्रेडिकेट, एक होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में एक नाउन का होना आवश्यक है। तो हम देख रहे हैं ये नाउन है, ये हमारा डिटेक्टिव, ये सिंगुलर दिख रहा है हमें। अगर ये सिंगुलर है तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या यस लगना जरूरी है, तो लगा हुआ है, ठीक है। और ये काउंटेबल है, सिंगुलर है, इसलिए ए भी लगा हुआ है, ये भी ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब आगे देखते हैं हमारा ये जो कलेक्ट है, यानी एक डिटेक्टिव कलेक्ट करता है, यहाँ तक अर्थ हो गया। एक डिटेक्टिव यानी जो जासूस होता है वो कलेक्ट करता है। तो अब क्या कलेक्ट करता है, यानी ये वर्ब से क्या का क्वेश्चन करने पे हमारे ये जो हमें मिलेगा जानकारी, ये मिलेगी। तो ये क्या है, देखिए मैनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, यानी ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ऑब्जेक्ट में आए तो ऑब्जेक्ट भी एक नाउन होता है। नाउन में ऑब्जेक्ट तो है, हम देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन है। अब इस नाउन पे हम विचार करेंगे, ये नाउन कैसा नाउन है। हम कह रहे हैं मैनी लगा हुआ है, एक हम कहेंगे ये न्यूमरल एडजेक्टिव है जो एक से अधिक को नंबर को बता रहा है। तो इसके बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल होना चाहिए, नहीं तो क्या करें हम, अगर ये प्लूरल, और हम ये देख रहे हैं ये वाला जो हमारा नाउन है, ये हमारा वो वाला नाउन है जो हमेशा सिंगुलर दिखता है और सिंगुलर हमेशा रहता ही है। उसमें यस या यस लगा करके हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते। ये इन्फॉर्मेशन ही रहेगा, इसमें यस या यस नहीं लगा सकते हम। तो एक तो हुआ कि भाई ये इसमें यस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैनी लग गया है तो इसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल ही होगा। तो या तो मैनी हटा दें, हम मैनी की जगह क्या लगा दें, मच लगा दें, जो क्वांटिटी को बताता है, यानी इसके बाद आने वाला नाउन जो है अनकाउंटेबल हो सकता है। या तो मच लगा लें, मच इन्फॉर्मेशन कर लें, इसमें यस तो नहीं रहेगा। या हम कई इन्फॉर्मेशन कहना चाहते हैं तो हम ये भी, हमने कुछ एडजेक्टिव फ्रेज लगाए थे तो ये हम लगा ले, मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए इसके लिए एक और नाउन ले आते हैं हम इसमें, जिसका प्लूरल बन सकता है, मैनी पीसेस अबाफ। और ये तीनों वर्ड मिल करके एडजेक्टिव का कार्य करेंगे।
इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। लेकिन ये मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो एडजेक्टिव फ्रेज हमने इसके लिए प्रयोग किया, ये क्या है, ये इस इंफॉर्मेशन के एक से अधिक नंबर को बता दे रहा है, या ये हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई यहाँ पे गलती है कि इसको हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अब ये सीक्रेटली है, ये कलेक्ट करने का बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कैसे कलेक्ट करता है, सीक्रेट रूप से करता है, सीक्रेटली करता है, तो ये एडवर्ब है हमारा। तो इस तरीके से हमें पहले तो नाउन पहचानने आना चाहिए सेंटेंस में कि नाउन हमारा है कहाँ, और अगर जो नाउन है वो क्या जिस जगह पे है उस जगह पे अपने सही रूप में है, उसका जो हम अर्थ लेना चाहते हैं वही अर्थ मिल रहा है। अगले सेंटेंस को हम देखेंगे, बी शुड नॉट, अगले सेंटेंस में हम देखेंगे बी शुड नॉट गिव आल्म टू दी हेप्टी बेगर्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, बी भाई अगर हमारा नाउन हो सकता है, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट है पूरा, ये प्रेडिकेट का पार्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट का पार्ट एक नाउन हो सकता है, हमने बात की वहाँ एक नाउन अवश्य होगा, लेकिन नाउन की जगह पे प्रोनाउन प्रयोग किया जा सकता है, तो ये प्रोनाउन हो सकता है, ये प्रोनाउन है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये हमारा मॉडल वर्ब लग रही है, मॉडल वर्ब के साथ में जो है अगर ये सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ वही चीज़ लगती है, तो यहाँ वर्ब की गलती हो नहीं सकती। मॉडल वर्ब के बाद जो है एक फर्स्ट फॉर्म की वर्ब आनी चाहिए, आई हुई हमारी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट गिव जो है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, वी शुड गिव। अब ये हमारा हम यहाँ ऑब्जेक्ट मांगता है कि देता है, जैसे हमें देना चाहिए, हम कह रहे हैं अब क्या देना चाहिए, तो ये है आर्म्स देना चाहिए, हम कहना चाहते हैं आर्म देना चाहिए, दान देना चाहिए, क्या है, बिगर्स को दान देना चाहिए हम कहना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, देखो बिगर को दान नहीं देना चाहिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दान के बारे में, तो ये हमारा ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहता है, तभी इसका प्लूरल के अर्थ में ही होता है दान या भिक्षा, हम कह लें दान या भिक्षा जो है, ये उसी केस में होता है जब इसके साथ प्लूरल हो। अगर प्लूरल से आप हटा दिए तो इसका अर्थ ये नहीं रहेगा, यानी इसके साथ में यस या यस नहीं हटा सकते, ये उस टाइप वाला नाउन है जो दिखता है प्लूरल और प्लूरल हमेशा रहता है। तो यहाँ होना चाहिए आर्म्स, बी में हमारी गलती है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें पहले तो नाउन पहचानना पड़ेगा। अब हम अगले सेंटेंस देखते हैं, यहाँ से वर्ब का स्टार्ट है, तो ये हमारा प्रेडिकेट के पार्ट में चला गया। अभी हमारा ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे एक नाउन होगा, नाउन है द ब्रीचेज, हम कह रहे हैं ब्रीचेज मतलब होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं एक प्रकार का ये कपड़ा है ब्रीचेज, ये एक प्रकार का कपड़ा है जो क्या है हॉर्स राइडिंग के टाइम पे पहना जाता है, यानी मेन और वुमेन दोनों इसको पहन सकते हैं। तो ये क्या कहा जाए, ब्रीचेज वाज, अभी देखने में प्लूरल लग रहा है, हमारी वर्ब जो वाज प्रयोग हुई है, ये हमें यहाँ पे पहली बात इसके बीच में सामंजस्य बन ही नहीं रहा है, भाई ये हमारा प्लूरल दिख रहा है, ये सिंगुलर दिख रहा है। ये ऐसा नाउन है जिसमें से यस या यस हम नहीं हटा सकते, क्योंकि इसमें दो हिस्से होते हैं, तो जो चीज़ें दो पार्ट से मिलकर बनी होती हैं उनको क्या है, उनके साथ उनको प्लूरल माना जाता है, उनके साथ यस यस हम नहीं हटा सकते, और उन्हें प्लूरल माना भी जाता है, तो वाज की जगह क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा द टीचर हैज मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टेकल एंड इज नाउ फीलिंग अ ग्रेट डिफिकल्टी। अब यहाँ हम देखेंगे इन द स्टडीज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंड हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ से हमारा एक नया क्या होगा, नया क्लास शुरू हो जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई पहली क्लास जो हमारी है वहाँ ये वर्ब है, वर्ब से ये प्रेडिकेट का पार्ट है, ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट में टीचर है, सिंगुलर है, हैज़ लगा है, ठीक है, के बाद थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अब टीचर के लिए हिज पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, अब ये हिज के माध्यम से इस नाउन पे जो है पोजीशन दर्शाया जा रहा है। अब अगर टीचर हैज़ मिसप्लेस्ड, यानी उसने अपना गलत जगह पे रख दिया है अपना चश्मा, हम कहना चाहते हैं। तो चश्मे का अर्थ तब होता है जब स्पेक्टेकल्स होता है, यानी ये हमारा एक नाउन है, देखिए क्योंकि एडजेक्टिव के द्वारा अधिकार नाउन पे दर्शाया जाता है, तो ये क्या हमारा एक नाउन है। नाउन को हम पहले देख लेंगे, सही लगाएंगे, जैसे यहाँ टीचर नाउन को हमने देखा, जहाँ जहाँ हमें नाउन मिलेगा पहले उनको हम नाउन पहचाने, नाउन पहचानने के बाद हम उन्हें देखें क्या उनका जो अर्थ हम लेना चाहते हैं उस अर्थ में वो सही
फॉर्म में रखा हुआ है कि नहीं, तो हमने देखा ये गलत फॉर्म में रखा हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि उस टीचर ने अपने चश्मा जो है वो मिसप्लेस्ड कर दिया, यानी गलत जगह पर रख दिया है। तो यह कह लें खो दिया है, मिसप्लेस्ड, तो ये क्या है, स्पेक्टिकल्स होना चाहिए चश्मे का अर्थ लेने के लिए। ये ऐसा नाउन है जिसके साथ में जो दो हिस्सों से मिलके बना होता है चश्मा, दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से यस या यस हम नहीं हटा सकते हैं। इनको हम दो हिस्सों में बांट कर नहीं दे, दो हिस्सों में रहेंगे तो इसे ऐसे उपकरण को जो दो हिस्सों में रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, तो उनके साथ में यस यही हम नहीं हटा सकते। तो यहाँ क्या है, स्पेक्टिकल होना नहीं होगा बल्कि स्पेक्टिकल्स होगा। तो यहाँ ये गलती है। आगे हम देख लेते हैं भाई, ये टीचर के लिए ही है, तो एंड के बाद टीचर यहाँ कॉमन हो जाएगा, टीचर को ही बोला जाएगा। टीचर इज नाउ फीलिंग, यानी वो अब फील कर रहा है क्या, ग्रेट डिफिकल्टी, एक नाउन ये हमारा डिफिकल्टी, वो ग्रेट अब डिफिकल्टी, बहुत ही डिफिकल्टी महसूस कर रहा है। इन स्टडीज़, ये देखिए हमारे नाउन के बाद एक नाउन है, इन स्टडीज़ यानी अध्ययन में। तो ये सब हमारे सही रूप में है, स्टडी का स्टडीज बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से पहले हमें तो नाउन पहचान में आना चाहिए, तभी हम नाउन को देख पाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ हमारा नाउन प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पे जो ये नाउन है देखिए, ये भी फीलिंग, फीलिंग का जो है ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रूप में कैसा फील कर रहा है, ग्रेट डिफिकल्टी फील कर रहा है। अब ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी नाउन के पहले ही आता है, प्रीपोजिशन किसी नाउन के पहले आता है और उस नाउन का संबंध अन्य से जोड़ता है, मतलब इससे वो चीज़ें अन्य चीज़ों को संबंधित करता है। तो हम यही देखेंगे भाई, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद एक नाउन आना चाहिए, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा। हमारा एक क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो है अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब प्रयोग हो जाए, कभी इन ट्रांजिटिव वर्ब प्रयोग हो जाए तो क्या होगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट के बारे में अगर डिटेल में जानकारी बताने के लिए नाउन आ सकता है, यानी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में। ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी बताने के लिए आ सकता है। तो इस तरीके से हमें पहले नाउन को पहचानना होगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, वन शुड फॉलो। तो हम देख रहे हैं यहाँ हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अगर प्रेडिकेट के पार्ट में देखें, ये वन हो गया हमारा, हम कह लें इसको प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये हमारा जो वर्ब है, वर्ब में ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, उसके बाद हम देखेंगे तो भाई ये होगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को हम एक साथ लेकर के पढ़ेंगे, तो ट्रैफिक रूल्स पढ़ेंगे हम, ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है, ट्रैफिक्स, क्योंकि क्या है, ट्रैफिक रूल्स होगा ना कि ट्रैफिक्स होगा। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ गलती है, ट्रैफिक रूल्स। टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए क्या है, हाँ कह रहा है किसी को भी क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। अगला सेंटेंस में हम देखते हैं, अगले सेंटेंस में, तो अगला सेंटेंस है भाई, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है ये एक नाउन है, शिप्स है। तो पहले हम इसको जांच लें क्या ये सही है, क्या अपने सही रूप में है। इसीलिए नाउन को पढ़ना हमें अति आवश्यक हो जाता है भाई, कि किसी किसी नाउन का हमारा क्या होता है, उसका प्लूरल रूप, मतलब प्लूरल रूप कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा ये हमें जानना चाहिए। जैसे शिप का ही देखें भाई, हमें तो लगने में दिखने में सही दिख रहा है कि भाई यस लगा दिया हमने, प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगा ली के इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये प्लूरल रूप इसका है ही नहीं। प्लूरल ये बिना यस लगे ही प्लूरल होता है, ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए इसका यही रूप होता है। तो जब हमें ये पता नहीं रहेगा तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए नाउन में कुछ अलग प्रकार से जो 5 प्रकार के नाउन बांट करके हमने देखे हैं, उनको हमें पहले से पता होना चाहिए कौन से नाउन का प्लूरल रूप कैसा है, सिंगुलर रूप कैसा है। तो शिप्स आर, ठीक है, शिप होना चाहिए यहाँ, शिप आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब देखिए ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है, अभी हम बात कर रहे थे अगर इनट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो हम देखेंगे हमारा नाउन और कहाँ कहाँ आ सकता है। अब हम देखेंगे ये क्या है, हम कह रहे हैं इकोनॉमिकली यूजफुल कह रहे हैं, मतलब कि ये क्या है, यूजफुल हो गया, यूजफुल एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, यूजफुल हो गया एक एडजेक्टिव, और ये हो गया क्या, ये एडवर्ब हो गया, चूंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। हमने कहा था अगर इनट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, अगर उसके किसी गुण को बता रहा है, तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि हमारा जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होगा वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। नाउन तब होगा जब उसका परिचय दिया जाएगा, यानी इसका परिचय दिया जाएगा। अगर इधर का वर्ड जो है इसके बारे में, इस नाउन के बारे में क्या इसकी विशेषता बता रहा है, इसके कुछ अवगुण बता रहा है, इसके बारे में कुछ क्वालिटी या इसकी कुछ डिमेरिट्स बता रहा है, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसी के बारे में बता रहा है। इसको कुछ कहा जाए, जैसे हम पिछले वाक्य में देखे थे कि उसको कुछ नाम दिया जा रहा था, दूसरे नाम से जाना जा रहा था, तब वो क्या होगा, तब नाउन होगा। लेकिन अगर उसी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा होगा, उसके कोई गुण बता रहा होगा, दोष बता रहा होगा, रंग बता रहा होगा, साइज बता रहा होगा, तब क्या होगा, तब एडजेक्टिव होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, नाउन है ही नहीं, तो एडजेक्टिव पहले एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। एंड से जब जुड़ जाएगा कोई सेंटेंस तो हमारी एक नई क्लास का प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब जो नई क्लास आएगी उसमें भी एक सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग एक वर्ब होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ वर्ब क्या है, ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा हेल्पिंग वर्ब एकदम सही है। अब देखेंगे एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आया है, ये नाउन है, इस पर हम ध्यान देंगे। हिल का हिल्स हो जाता है, मतलब पहाड़ियों में रहते हैं, यानी शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल, यानी कि भी हम कहना चाहते हैं भेड़ जो है वो क्या है, आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, और क्या है, और दे आर रियर्ड, यानी उनको पहाड़ियों में पाला जाता है, ये हम कह रहे हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगले सेंटेंस हमारा आई ऑर्डर्ड हिम टू इवैक्यूएट, आई ऑर्डर्ड हिम टू इवैक्यूएट माई बिल्डिंग। अब हम देखेंगे, अगर हम यहाँ तक आते हैं तो एक कंजंक्शन हमारा यहाँ मिलेगा। पहले हम देखते हैं, ये हमारा जो पहला क्लास है, पहला क्लास में हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, जैसे ही वर्ब स्टार्ट हो यहाँ से प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट के पार्ट में जब हम देखें तो एक तो हमारा ये देखिए, हम प्रेडिकेट के पार्ट में देखेंगे ऑर्डर्ड, मैंने आदेश दिया था, मैंने आदेश दिया था। अब दो चीज़ें हो सकती हैं भाई, किसे आदेश दिया था और क्या आदेश दिया था, आदेश क्या दिया था। तो अगर किसी का आंसर ले तो मिलेगा हिम, उसे आदेश दिया था, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें कि क्या आदेश दिया था, टू इवैक्यूएट माई बिल्डिंग, यानी मेरी बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था, हम कह रहे हैं खाली करने का। तो ये पूरा देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि एक इन्फिनिटिव रूप में है। इन्फिनिटिव रूप वाला भी देखिए, हमने कहा था कि नाउन हो सकता है और नाउन ही हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो नाउन देखिए, इस जो इन्फिनिटिव रूप में हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ये भी इसमें जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जो क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रही है। तो इसको ऑब्जेक्ट हमने दिया माई बिल्डिंग, ये है। तो इस तरीके से हमारी इसमें क्या है, ये बिल्डिंग जो है ये हमारा एक नाउन है। तो बिल्डिंग का बिल्डिंग्स हो भी सकता है और बिल्डिंग भी हो सकता है। अभी यहाँ बिल्डिंग की जरूरत है तो ठीक है। तो हो गया आई ऑर्डर्ड हिम टू इवैक्यूएट माई बिल्डिंग, यानी मैंने उसे आदेश दिया था मेरी बिल्डिंग खाली करने का आदेश दिया था, यानी बिकॉज, क्योंकि जैसे ही हमने एक क्लास लगाया बिकॉज लग गया, तो आगे फिर हमारा एक सब्जेक्ट आया ही, नई हमारी क्लास शुरू हो गई। ही ट्राइड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही के चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल सेकंड फॉर्म लगता है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। ही ट्राइड टू हर्ट, अब ये देखिए हमारा क्या है, ये ट्राइड जो है ये भी ऑब्जेक्ट मांग रहा है, जो कि इन्फिनिटिव रूप में है। ही ट्राइड टू हर्ट माई सराउंडिंग, क्या हर्ट, हर्ट करने की, मतलब नुकसान पहुंचाने की मेरी सराउंडिंग्स, चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, वातावरण, उसको हम कहना चाहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये वाला नाउन है हमारा। अब नाउन का अर्थ हम लेना चाहते हैं, तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसे हर्ट करना चाहता है, तो सराउंडिंग्स होना चाहिए ना कि सराउंडिंग। ये ऐसा नाउन है जो जिसमें से यस या यस हम नहीं हटा सकते भाई, यस इसमें से हम नहीं हटा सकते। सराउंडिंग्स होता है तब इसका अर्थ होता है चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसे। तो सराउंडिंग्स होना चाहिए। यहाँ हमने जैसे ही नाउन पकड़ा तो नाउन को देखा कि उसका रूप सही है कि नहीं सही है। फॉर नो गुड रीजन, अब ये प्रीपोजिशन लगा है तो एक और नाउन आएगा, देखिए ये हमारा रीजन नाउन है। फॉर नो गुड रीजन, ठीक है, चूंकि एडजेक्टिव है, नो ये लगा है, सिंगुलर है, सही है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई रीजन के रूप में किसी बिना किसी कारण के, मतलब वो हमारे सराउंडिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे। तो पहले हमारा चैलेंज यही होता है कि हम पहले नाउन को पहचान पाएँ। और नाउन को कैसे पहचान पाएंगे भाई, नाउन कहाँ कहाँ किस किस जगह पे है ये हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इसे पहचान पाएंगे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में हमारे यहाँ द वेस्टेजेज कास्ड बाय द केयरलेसनेस ऑफ हिज वाइफ। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो भाई हमारा ये पूरा, अगर अब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा जो पूरा है ये यहाँ से ले करके पूरा सब्जेक्ट हमारा यहाँ तक है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ वर्ब हमारी स्टार्ट हो रही है, तो ये वर्ब यहाँ पे आपको वर्ब दिखेगी, लेकिन ये वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह ली जा रही है, पास्ट परफेक्ट एडजेक्टिव की तरह ली जा रही है। इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट ये है, और उसके बाद क्या है देखिए,
हमारा जो मेन वर्ब ये है, तो प्रेडिकेट का पार्ट ये हमारा मेड हस्बैंड एग्री, एंग्री। एंग्री जो है एक एडजेक्टिव है हमारा, जो हस्बैंड के बारे में बताने के लिए आ रहा है, तो इसे हम देखेंगे, इसे हम ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसको बता रहे कौन, किसको गुस्सा दिलाया था, हस्बैंड को। तो ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है कि हस्बैंड क्रोधित हुआ था, ठीक हो गया था। अब इधर अगर हम आते हैं तो देखेंगे, हमारा देखेंगे कि ये दो, जैसे ही हमें प्रीपोजिशन दिखेगा वहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा एक नाउन है। इस नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रयोग हो सकता था, एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इस प्रीपोजिशन के बाद हमने नाउन ढूंढने की कोशिश की है कि हाँ नाउन मिला। इसके पहले भी एक नाउन है, ये केयरलेसनेस यानी लापरवाही, उसकी वाइफ की, अब ये हम जोड़ा उसकी वाइफ की लापरवाही। अब ये प्रीपोजिशन है, फिर एक नाउन जोड़ा जाएगा कि उसकी वाइफ की लापरवाही के द्वारा, के कारण हम कह लें, के कारण हुआ क्या, वेस्टेज, जो वेस्टेजेज है हम कह रहे हैं द वेस्टेजेज काज्ड बाई द केयरलेसनेस ऑफ वाइफ, यानी उसकी वाइफ की लापरवाही के द्वारा किया गया, मतलब के कारण हुआ वेस्टेजेज जो है वो क्या है, हस्बैंड को इसने गुस्सा दिला दिया था, ये हम कहना चाहते हैं। तो वेस्टेजेज नहीं होता, ये ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहता है। वेस्टेज मतलब अपशिष्ट, कोई व्यर्थ चीज है, तो ये हो गई वेस्टेज, वेस्टेज होना चाहिए ना कि वेस्टेज है, तो यहाँ पे ये गलत है हमारा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, अगले सेंटेंस में क्या हमारे, अगले सेंटेंस में है विलेजेस आफ्टर विलेजेस वाज बीइंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। अब टू लगाओ एक प्रीपोजिशन, तो ये फ्लड क्या है, बाढ़ है, यानी एक नाउन है, ठीक है ये, क्योंकि फ्लड हो सकता है, फ्लड का अर्थ जो है बाढ़ इस सेंस में जिस रूप में दिख रहा है होता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये विलेजेज अगर है, विलेजेज है, तो यहाँ वाज ना होकर के क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई हमारा ये प्रेडिकेट के पार्ट में है, सब्जेक्ट ये बन रहा है। अब प्रीपोजिशन से दो नाउन जुड़े हुए हैं, हमने कहा था अगर किसी नाउन का एक, हमने इसमें एक रूल पढ़ा है, अगर किसी नाउन का रिपीटिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद वही नाउन फिर से रिपीट हो जाता है, तो वो हमेशा सिंगुलर रहता है। और इसके साथ सामंजस्य भी नहीं बैठ रहा था, क्योंकि ये वाज था, तब तो वर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसे क्या होना चाहिए, विलेज आफ्टर विलेज होना चाहिए, तो ये पार्ट में गलती है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, तो अगला सेंटेंस हमारा द क्लर्जी ऑफ द लोकल चर्च। देखिए आपके माध्यम से दो नाउन को जोड़ा गया है, तो ये चर्च, लोकल चर्च जो हो गया, ये एक नाउन ही है हमारा, एक नाउन है क्लर्जी। और ऐसे केस में सब्जेक्ट ये बनता है जो प्रीपोजिशन से पहले होता है। तो क्लर्जी क्या है, क्लर्जी मतलब है पादरी वर्ग, पादरी वर्ग को कहते हैं, लोकल चर्च के पादरी वर्ग की बात हो रही है। ये प्लूरल हमें दिखता सिंगुलर, लेकिन प्लूरल माना जाता है, तो हमारी जो वर्ब होगी प्लूरल होगी, ठीक है। वो आर अगेंस्ट, अगेंस्ट है किसके, द गवर्नमेंट डिसीजन, एक नाउन ये हमारा डिसीजन, और किसका, गवर्नमेंट के डिसीजन, क्योंकि ये नाउन का कौन सा पॉजिटिव केस है, गवर्नमेंट का डिसीजन, ये ठीक है यहाँ पे। तो हमारा क्या गलत हो गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट। ऐसे हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से इकोनॉमिक्स पैकेज। अब हम इकोनॉमिक पैकेज देखें, इकोनॉमिक पैकेज जो है इसे एक नाउन के रूप में लेंगे, और इस जो ये वाला सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक नाउन है, इस नाउन का अधिकार इस नाउन पर दर्शाना चाहते हैं, तो हम अपॉस्ट्रोफी लगाकर, चूंकि सिंगुलर अपॉस्ट्रोफी लगा के यस लगाएंगे। इकोनॉमिक पैकेज कहना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक पैकेज मतलब आर्थिक पैकेज जो है, तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स ना होकर इकोनॉमिक होना चाहिए, तो यहाँ गलती थी। कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक पैकेज है, इफ टेकन टुगेदर, यदि इसको साथ में लिया जाता है, साथ में इसको मिला के चला जाता है, मेक्स अ गुड बिगिनिंग, यानी ये अच्छी शुरुआत दे सकता है। अब देखिए यहाँ मेक्स अ गुड बिगिनिंग, ये भी एक नाउन है जो कि वर्ब में आईएनजी लगा के बन रहा है, शुरुआत इसको हम कहेंगे। देखिए नाउन है ये, चूंकि ये वर्ब का आईएनजी एनजीरंड वाला रूप है नाउन का। आगे हम देखते हैं कि द इंडियन टीम, द इंडियन टीम ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है, जहाँ पे ये हमारा नाउन है टीम। डिफीटेड, डिफीटेड के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम, ये एक नाउन हो गया ऑस्ट्रेलियन। अब ये प्रीपोजिशन लग गया बाई एन इनिंग, इनिंग ऐसा नाउन है जो हमेशा एक ही रूप में रहता है, चाहे सिंगुलर लीजिए आप चाहे प्लूरल लीजिए। भाई एन लगा हुआ है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे सिंगुलर लेना है, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है।
लेकिन इनिंग ऐसा नाउन है जो हमेशा अपना एक ही रूप बनाए रखता है, इनिंग्स रहता है, और चाहे सिंगुलर लीजिए चाहे प्लूरल एक ही रूप में रहता है। तो पांचवें प्रकार का जो नाउन था हमारा उसमें है, तो इनिंग्स होना चाहिए यहाँ। अगले सेंटेंस में हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। हैज़ स्टार्ट इन्हें सिंगुलर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, हम कह रहे हैं स्टार्ट किया सेवरल 5 ईयर्स प्लान। हाँ, यहाँ पे हमने बात की थी, एक हमारा नाउन होता है, उसके बाद एक न्यूमरल नाउन आता है जो नंबर बताता है इसका, इसके पहले एक न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाता है। तो जो नाउन का निर्धारण होता है न्यूमरल एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होता है। और ये भी अगर नाउन को हम न्यूमरल नाउन की तरह ले लें, एक और न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, तब अब यहाँ से निर्धारित होगा इसका, बीच वाले सब सिंगुलर रहेंगे हमेशा, ये हमने देखा था। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें दिख रहा है हमें सेवरल दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ईयर दिख रहा है, प्लान। सेवरल मतलब कुछ, 5 हो गया, ईयर होना चाहिए यहाँ चूंकि प्लूरल है। तो सेवरल के अकॉर्डिंग सेवरल कई एक से अधिक नंबर दर्शा रहा है, प्लान्स होना चाहिए ठीक है, लेकिन ईयर होना चाहिए, ईयर्स नहीं होना चाहिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कुछ 5 वर्षीय योजनाएं टू एमेलियोरेट। देखिए क्या है, ये हमारा एक ही सेंटेंस में है, एक और वर्ब आ रही है तो इन्फिनिटिव रूप में आएगी। टू एमेलियोरेट यानी कि सुधार करने के लिए, किसमें, द मिजरेबल कंडीशन ऑफ फार्मर्स, ये प्रीपोजिशन लगा, ये है फार्मर का फार्मर्स हो सकता है, ये कंडीशन भी एक नाउन है, ये सब ठीक है। मतलब मिजरेबल जो दैनिक कंडीशन है फार्मर्स की, उसको उसमें सुधार करने के लिए स्टार्ट किया है, कुछ 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट किए, हम कहना चाहते हैं। अगले सेंटेंस में देखें द पिसेंट्री, अब इन लगा हुआ है, इन लगा हुआ है तो इसके बाद भी एक नाउन आएगा, ये एक नाउन आया, एंड से जुड़ करके एक और नाउन आया। उत्तर प्रदेश और पिसेंट्री, जब प्रीपोजिशन से लग करके दो नाउन को जोड़ा जाए तो जो पहले नाउन होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। पिसेंट्री मतलब होता है, पिसेंट्री मतलब होता है कृषक वर्ग, कृषक वर्ग को कहा जा रहा है, पूरे वर्ग को दर्शाया जा रहा है। ये ऐसा नाउन है जो सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन प्लूरल होता है, तो इज न लग करके आर होगा। प्रेडिकेट का पार्ट ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ये हुआ तो पिसेंट्री आर होगा। आर वेरी पुअर, पुअर क्या हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि पिसेंट्री के बारे में बताया जा रहा है वो कैसे हैं, पुअर है। अगले हम देखते हैं आई आस्क्ड हिम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी देखिए इन्फॉर्मेशन अभी हमने बात की थी, ये हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा इन्फॉर्मेशन ही रहता है, इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो आई यहाँ प्रोनाउन है, ये देखेंगे हम, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन लगे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन मोर इसके एक से अधिक को नंबर को दर्शाना चाहता है। तो अगर मोर हम अगर हम करना ही चाहते हैं मोर, तो करेंगे मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मोर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद करेंगे, ना कि इंफॉर्मेशन करेंगे। अबाउट द प्रोजेक्ट, अबाउट एक प्रीपोजिशन है तो इसके बाद भी एक नाउन है प्रोजेक्ट, ये भी ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे हैं, अगले सेंटेंस में द इन्फेंट्रीज, हम देख रहे हैं द इन्फेंट्रीज इन इंडिया, ये नाउन हुआ, ये नाउन हुआ चूंकि प्रीपोजिशन से लगा है, लेकिन सब्जेक्ट ये बनेगा। तो इन्फेंट्रीज के अकॉर्डिंग ये दिख रहा है कि आर लगा हुआ एकदम सही लग रहा है, लेकिन इन्फेंट्री हमारा ऐसा नाउन है जो कि इन्फेंट्री होना चाहिए, इन्फेंट्रीज नहीं होता ये। इन्फेंट्री मतलब हो गया पैदल सेना, पैदल सेना जो होती है इन्फेंट्री होती है, ये प्लूरल रूप इसका यही है, ये हमेशा प्लूरल प्रयोग होता है। तो आर होगा। स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ अमेरिका, ये प्रीपोजिशन के बाद है तो ये भी एक हमारा नाउन ही है। तो इन्फेंट्री होना चाहिए कि ना कि इन्फेंट्रीज होना चाहिए। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, तो अगला सेंटेंस हमारा जो है, अगला सेंटेंस हमारा है आई डू नॉट लाइक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, डू नॉट लाइक द पोएट्रीज। अब ये ऑब्जेक्ट है, लाइक का ऑब्जेक्ट है पोएट्रीज, प्रीपोजिशन लगा हुआ एक और नाउन आएगा, कीट्स, कीट्स एक नाम है किसी का, ठीक है। पोएट्रीज नहीं होना चाहिए, पोएट्री होना चाहिए, ऐसा नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रूप में रहता है, पोएट्री रहता है। मैं जो है पसंद नहीं करता हूँ, कीट्स की कविताएं जो है मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो ये पोएट्री होनी चाहिए। अगले देखें, दिस इज अ 5 मेन कमिटी, अभी हमने बात की थी कि भाई एक नाउन होगा, इसके पहले एक न्यूमरल नाउन होगा, फिर एक न्यूमरल नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव भी हो जाएगा, या इसके पहले एक न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, या कोई आर्टिकल हो जाएगा, और इससे इसका निर्धारण होगा कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, बीच में सारे जो आएंगे वो सिंगुलर रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये कमिटी एक हमारा नाउन है, फिर एक नाउन ये भी हमारा क्या है, ये न्यूमरल नाउन
न्यूमरल नाउन तो नहीं है, लेकिन ये दोनों जुड़ करके न्यूमरल नाउन बनाते हैं। और ये जो ये बता रहा है ए, ये कमेटी को बताएगा, ये 5 के बाद मेन ना होकर के मैन होगा, यानी 5 मैन कमेटी, 5 मैन कमेटी होगा। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे अगला सेंटेंस है 100 स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी उसी से संबंधित प्रॉब्लम, 100 स्टूडेंट, ये वर्ब है हमारी, तो यहाँ से क्या है, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। सब्जेक्ट पार्ट में देख रहे हैं इतने वर्ड हैं, जिसमें से ये एक नाउन है, ये क्या है, ये हमारा एक न्यूमरल नाउन है, ये हम ले लेते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में। ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होना चाहिए, स्टूडेंट्स ना होकर के स्टूडेंट होना चाहिए। आई अपीयर्ड इन द कम्पिटेटिव एग्जाम, देखिए ये हमारा एक नाउन है, जो इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। हेल्ड लास्ट संडे, संडे एक हमारा क्या है, लास्ट संडे, यहाँ टाइम को बता रहा है लास्ट संडे, तो ये हो जाएगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। संडे भी एक नाम ही है, तो ये हम ले सकते हैं भाई, ये एक नाउन है। अगला हम देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, ये हमारी वर्ब है, तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया सब्जेक्ट। यहाँ प्रोवाइड्स करोर्स ऑफ रुपीज, यानी करोर्स ऑफ रुपीज टू दिस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो देखिए ये प्रीपोजिशन है, तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट्स जो आया, ये प्लूरल हो सकता है चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का ही होते हैं। अब करोर्स ऑफ रुपीज जो है, हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अगर हम जैसे कह रहे थे, अभी यहाँ 100 स्टूडेंट है, ये एक डेफिनेट नंबर है कि भाई 100 स्टूडेंट की बात हो रही है, 100 स्टूडेंट की बात हो रही है, ये डेफिनेट है। लेकिन अगर इनडेफिनिट हम दर्शाना चाहते हैं तो यही क्या बनाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं। ऐसे यहाँ करोर्स ऑफ रुपीज, ये एकदम सही है। फॉर द वेलफेयर ऑफ, देखिए यहाँ वेलफेयर भी एक नाउन है, और ये कॉमन पीपल जो है ये एक नाउन है, कॉमन पीपल। यानी यहाँ पे जो अर्थ निकल रहा है हमारा, अगर हम देखें तो प्रोवाइड का ऑब्जेक्ट हो जा रहा है ये करोर्स ऑफ रुपीज, ये हो जा रहा है टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स। ये प्रीपोजिशन फॉर का जो है ये हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया उसका। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई पहले नाउन पहचानिए, उसके बाद ही आप प्रॉब्लम को देख पाएंगे। जैसे अगला है हमारा, ये वर्ब यहाँ शुरू हुई, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में नाउन लगेज होना चाहिए, ना कि लगेजेज होना चाहिए। तो लगेज होना चाहिए, क्योंकि जो कि ये हमेशा सिंगुलर रूप वाला ही नाउन है, लगेज होना चाहिए यहाँ पे। लगेज लगेज हो गया, तो यहाँ वाज होना चाहिए, वाज लेफ्ट इन के बाद लगा है, तो वेटिंग रूम एक हमारा नाउन हो गया, तो वेटिंग रूम ठीक है। एट लग गया एक प्रीपोजिशन, तो ये क्या हो गया, रेलवे स्टेशन, ये हमारा एक नाउन हो गया। तो ये सब ठीक है, यहाँ ए में गलती है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है द कैवलरीज ऑफ, अब यहाँ पे दो नाउन है, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी और कैवलरी और प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े हैं, तो हमारा सब्जेक्ट ये बनेगा। और हमारा वर्ब जो लगी है इसके हिसाब से ठीक दिख रही है, लेकिन ये ऐसा नाउन है जो हमेशा कैवलरी दिखता सिंगुलर है लेकिन होता प्लूरल है। वर्ब तो होना ही चाहिए, लेकिन ये कैवलरी होनी चाहिए। अब डिफीटेड बाई द एनिमी प्रीपोजिशन लगा एक यहाँ पे हमारा नाउन, जो कि प्लूरल रूप में हो सकता है एनिमीज, ठीक है। अगला हम देखेंगे 200 से पीपल है। हमने बात की थी कि एक नाउन होगा, एक न्यूमरल नाउन होगा, उसके बाद एक न्यूमरल एडजेक्टिव होगा, तो नाउन यहाँ से निर्धारित होगा, ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल है, ठीक है। अटेंडेड द मीटिंग, ये मीटिंग भी देखिए एक नाउन हो गया हमारा। हेल्ड इन प्रीपोजिशन लग गया, तो कॉन्फ्रेंस हॉल एक हमारी एक नाउन हो गई, एकदम सही है सब। तो यहाँ पे एक गलती थी हमारी। अगला हम देखेंगे तो भाई अगला हमारा ये वर्ब है यहाँ से, तो ये हमारा नाउन हो गया मीडियम, सॉरी लैंग्वेज, लैंग्वेज है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, ये भी एक नाउन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और उसके पहले भी एक नाउन हो गया, मीडियम मतलब माध्यम, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। तो लैंग्वेज एक मीडियम है किसका, कम्युनिकेशन का, ठीक है। वाइल, वाइल एक हमारा कंजंक्शन हो गया। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इज, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, क्या ये ठीक है। तो हम देखेंगे लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा का अध्ययन, लिंग्विस्टिक्स होता है, यानी एक सब्जेक्ट का नाम है, कह लें एक ब्रांच है जिसमें हम मतलब भाषा का अध्ययन करते हैं, तो लिंग्विस्टिक्स होता है वो। यानी ये ऐसा नाउन है जो दिखता हमेशा प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, तो लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए यहाँ पे, ना कि लिंग्विस्टिक होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले हमारा उद्देश्य होता है कि भाई नाउन को पहचानिए। अब नाउन को पहचानेंगे कैसे, तो ये आप जो है डिटेल में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में हमने बात करी कि नाउन को हम कैसे पहचानते हैं।
नाउन को पहचानने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले भाई सब्जेक्ट की जगह नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन हो सकता है। और ऑब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइनाइट वर्ब की हमने बात की थी, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट से निर्धारित होती है। और अगर फाइनाइट वर्ब हमारी जो है वो अगर ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो पहले आपको पता करना होगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की डिमांड तभी करेगी। और एक हमने पढ़ा था इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करेगी, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में अगर पूरी जानकारी पूरी नहीं होती है तो उसके लिए हमें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट लाना होगा। और कंप्लीमेंट भी हमारा एडजेक्टिव हो सकता है या नाउन भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी नाउन मिल सकता है हमें। प्रीपोजिशन के बाद नाउन होगा ही होगा, तो वहाँ पे एक नाउन मिल सकता है। तो इन जगहों पे हमें नाउन को ढूंढ करके, और नाउन क्या अपने सही रूप में है, जो हम अर्थ लेना चाहते हैं वो अर्थ दे रहा है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए नाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि नाउन के जो 5 प्रकार हैं, 5 रूपों में हमने बांट रखा है, वो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही रहेंगे हमेशा, उनमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, उनका प्लूरल नहीं बना सकते। सिंगुलर दिखेंगे भी और सिंगुलर होंगे भी, ये पहले प्रकार का नाउन है। दूसरे प्रकार का नाउन है कि भाई सिंगुलर तो दिखेंगे लेकिन वो प्लूरल होंगे, तो ऐसे नाउन याद रखना पड़ेगा। तीसरे प्रकार के नाउन में प्लूरल दिखेंगे यानी यस या यस लगा रहेगा और प्लूरल होंगे भी, उनमें यस या यस हम हटा नहीं सकते। और चौथे प्रकार का जो नाउन है वो प्लूरल दिखेंगे लेकिन सिंगुलर होंगे। ऐसे बहुत से हमने एग्जाम्पल देखे, जैसे हमने देखा वहाँ पे कि भाई क्या था, प्लूरल दिख रहा था लेकिन सिंगुलर था। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट का नाम देख रहे थे, लिंग्विस्टिक्स ही देखा हमने अभी। तो ऐसे ही हमने फिर पांचवें प्रकार का जो नाउन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर दिखेंगे या प्लूरल दिखेंगे, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में वैसे ही रहेंगे, यानी कि उनका रूप हमेशा एक ही समान रहता है। तो ये 5 प्रकार के अगर आप नाउन को ध्यान में रख लेते हैं तो आप जो है नाउन के चैप्टर को भली बात जान सकते हैं। और उनका क्या अर्थ है ये हमने सारी पूरी डिटेल में एक एक की बात कर रखी है, तो आप पीछे में जो वीडियो हमने डाले उनमें देख सकते हैं, अगर आपको बेहतर रूप से नाउन को समझना है तो। हमने नाउन के 50 जो है क्वेश्चन वो कर लिए हैं। हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे, दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे। कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, कभी ये जो है नो इम्प्रूवमेंट वाला जो रूप है उसमें आते हैं, उसमें हम देख लेंगे। तब हम नाउन के पूरे चैप्टर से समझ जाएंगे कि नाउन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं।